तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कैटाबोलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइंस। तो सबसे पहले ये समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कैटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है। कैटाबोलिज्म हमारा होता है कि किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन, जैसे हमारा मेटाबोलिज्म था वैसे ही हमारा कैटाबोलिज्म होता है। तो अब जो हमारा कैटेकोलामाइंस होता है उसका ब्रेकडाउन कैटाबोलाइट्स में उसे हम कहते हैं कैटाबोलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइंस। ओके, तो चलिए द कैटाबोलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइंस इज द प्रोसेस। ये हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें कैटेकोलामाइंस इज ब्रेक डाउन और कैटाबोलाइज्ड प्राइमरी बाय द एंजाइम मोनो ऑक्सीडेज एंड कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, जिसे हम COMT भी कहते हैं और मोनो अमीनो ऑक्सीडेज को माओ भी कहते हैं, which work together to deactivate the catecholamine molecule by converting them into inactive metabolites। अब क्या होता है, ये भी जो हमारे ये हमारे कैटेकोलामाइंस होते हैं, जो भी हमारे कैटेकोलामाइंस होते हैं ये इसको ब्रेक डाउन करते हैं कैटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। अब ये हमारे जो कैटाकोलामाइंस होते हैं वो एक्टिव फॉर्म्स में होते हैं। एक्टिव फॉर्म में न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जो कैटाबोलिज्म प्रोसेस के बाद जो भी हमारा कैटाबोलाइट्स बनते हैं वो हमारा इनएक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसमें हमारे कोई केमिकल स्ट्रक्चर के चेंजेस की वजह से होता है। अब ये हमारा दो चीज़ों से, एक तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, माओ एक हमारा एंजाइम होता है और एक दूसरा होता है COMT कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। इन दोनों की हेल्प से जो हमारा कैटाबोलिज्म प्रोसेस हमारा कंडक्ट होता है। ओके, सो हम दोबारा देखते हैं। द कैटाबोलिज्म ऑफ द कैटेकोलामाइंस इज द प्रोसेस इन विच कैटेकोलामाइंस इज ब्रोकन डाउन और कैटाबोलाइज्ड प्राइमरीली बाय द एंजाइम मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंड कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है, जो हमारा बार बार हमारा GPAT तक में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटेकोलामाइंस की कैटाबोलिज्म किस दो एंजाइम्स की वजह से होती है। तो हमारा पहला है माओ और एक COMT। ओके, माओ एंड COMT। माओ का मतलब मोनो अमाइन ऑक्सीडेज और COMT का मतलब कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। और ये दोनों एक साथ काम करते हैं और कैटेकोलामाइंस को डीएक्टिवेट करते हैं बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में। ओके, अब इन दिस प्रोसेस स्ट्रक्चर ऑफ कैटेकोलामाइन, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा XYZ हमारा कैटेकोलामाइंस का जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं जो हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाते, जिस कारण ऐसे अब ये हमारे जो एंजाइम्स होते हैं माओ एंड COMT, ये हमारे कैटेकोलामाइंस में ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देता है जो हमारे एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड नहीं कर पाते। ओके, इन दिस प्रोसेस स्ट्रक्चर ऑफ कैटेकोलामाइंस चेंज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम माओ एंड COMT, सो दे डू नॉट इंटरेक्ट विद एड्रेनर्जिक रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट। जैसे कि हमारा एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन और डोपामाइन, ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हेल्प करते हैं और ये फाइट एंड फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना, रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ करना। अगर हमारा कैटेबोलिज्म हो गया उसका कैटेकोलामाइंस का, अगर हमारा जैसे कि एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन एंड डोपामाइन का अगर कैटेबोलिज्म हो गया तो उनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो हमारे रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएंगे और ये हमारे रिस्पॉन्सेज में भी हेल्पफुल नहीं होंगे, जैसे कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना, डाइजेशन को इंक्रीज़ करना। ये हमारे रिस्पॉन्सेज को कंडक्ट नहीं करा पाएगा अगर हमारे कैटाबोलिज्म और कैटेकोलामाइंस हो गई तो। ओके, अब इसका जो प्रोसीजर है वो देखो कैसे हमारे स्ट्रक्चर्स को चेंज करता है।
ये सबसे पहले हमारा नोरएपिनेफ्रिन है। नोरएपिनेफ्रिन है, इसमें एक कैटेकोल रिंग होती है, कैटेकोल रिंग, और इसमें अमीनो ग्रुप की चेन होती है। ओके, इसमें एक OH यहाँ थर्ड पोजीशन पे, एक OH यहाँ और एक बीटा पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप अटैच होता है। अब अगर हमारा ये COMT एंजाइम इस पर अटैक करता है तो ये नोरएपिनेफ्रिन को नोरमेटाएपिनेफ्रिन बना देती है, इसमें मिथाइल ग्रुप की अटैचमेंट करा के। इसमें से क्या होता है कि ये एक हाइड्रोजन को निकाल के जो हमारा O से अटैच होता है थर्ड पोजीशन के हमारे जो भी हाइड्रोजन अटैच होता है OH के साथ, उसमें से एक H को हटा के ये CH3 को ऐड करा देती है। तो वो हमारा नोरमेटाएपिनेफ्रिन बनता है, जो एक डीएक्टिव फॉर्म है। ओके, अगर इस पे माओ काम करता है, अगर एक मोनो अमाइन ऑक्सीडेज अगर इस पर वर्क करता है तो ये हमारा O को, ऑक्सीजन को अमाइन ग्रुप से हटा के अमाइन ग्रुप हटा के इसमें ऑक्सीजन ऐड करा देते हैं, जो एक डीएक्टिव फॉर्म है और इसका नाम होता है 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड। देखो, नोरएपिनेफ्रिन अगर COMT काम करता है तो एक नोरमेटाएपिनेफ्रिन नाम का प्रोडक्ट बनाता है जिसमें CH3 ग्रुप H की जगह आता है और ये डीएक्टिव फॉर्म होता है। ओके, अगर इसमें माओ काम करता है तो ये हमारा 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड बनाता है, जो हमारा एक डीएक्टिवेट फॉर्म होता है। ओके, अब ऐसे ही हम आगे चलते हैं। ये अगर एक एफिनेफ्रिन है, अगर इसमें माओ काम करता है तो ये भी हमारा 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड बनाएगा, जो हमारा एक डीएक्टिव फॉर्म है, और इस पर CM2 काम करेगा तो मेटाएफ्रिन बनाएगा। मेटाएफ्रिन ये क्या करेगा, ये इसमें एफिनेफ्रिन CH3 है, CH3 OH इस पर जगह है, तो ये हमारा इसमें चेंज कर देगा, ये इसने चेंज कर दिया, ये हमारे इसको चेंज कर देगा और मेटाएफ्रिन में कन्वर्ट कर देगा, जो हमारा एक ऑल्सो डीएक्टिव फॉर्म है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइंस। द catabolism of catecholamines. The catabolism of catecholamines is the process in which catecholamine is broken down or catabolized primarily by the enzyme monoamine oxidase and catechol O-methyl transferase, which work together and deactivate the catecholamines molecule and convert it into inactive metabolites. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइंस। ओके, थैंक